श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्रीमद् देवी भागवत। देवताओं की शक्तियों का प्राकट्य और महायुद्ध तथा रक्त बीज वध। व्यास जी कहते हैं, राजन, तब देवी ने हंसकर रक्त बीज के प्रति मेघ की भांति गंभीर वाणी में यह युक्तिपूर्ण वचन कहा। अरे मूर्ख, मैं तो दूत के सामने पहले ही उचित और हितकारक वचन कह चुकी हूँ। अब तू क्यों व्यर्थ बकवाद कर रहा है? त्रिलोकी में कोई भी पुरुष यदि रूप, बल और विभव में मेरी समानता रखता हो तो उसे ही मैं पति रूप से स्वीकार करूंगी। मैं पहले ही यह प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तू शुंभ और निशुंभ से कह दे कि महाराज, आप युद्ध में परास्त करके इस देवी के साथ विवाह कर लीजिए। तू भी तो शुंभ और निशुंभ की आज्ञा पाकर उनका कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आया है। अतः यहाँ तो युद्ध कर, नहीं तो अपने स्वामी के साथ पाताल चला जा। व्यास जी कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर रक्त बीज अमर्ष से भर गया। फिर तो सिंह के ऊपर उसके भयंकर बाण बरसने लगे। दैत्य के सर्पाकार बाण अभी आकाश में ही थे कि देवी अपने हाथ की सुंदर कला प्रदर्शित करती हुई तीखे तीरों से उन बाणों को काटने में सफल हो गई। साथ ही उन्होंने अन्य बहुत से बाण कान तक खींच कर रक्त बीज पर चलाए। उनके बाणों से आहत होकर वह प्रधान दानव रथ पर पड़ गया। उसे मूर्छा आ गई। उस दुरात्मा रक्त बीज के गिर जाने पर महान हाहाकार मच गया। सभी सैनिक चित्कार करने लगे, हम मारे गए। इस प्रकार की करुण ध्वनि उनके मुंह से निकलने लगी। उनका अत्यंत करुण क्रदन सुनकर शुंभ अपने सैनिकों को उद्योगशील बनने के लिए उत्साहित करने लगा। शुंभ ने कहा, कंबोज देश के रहने वाले सभी दानव अपने सैनिकों सहित चलने के लिए तैयार हो जाएं। इनके अतिरिक्त काल के संज्ञक जो शूरवीर दैत्य हैं, उन्हें विशेष रूप से युद्ध के लिए चल देना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुंभ के आज्ञा देने पर उसकी संपूर्ण चतुरंगनी सेना निकल पड़ी। भगवती सम्रांगण में विराजमान थी ही। विशाल दानवी सेना को आते देखकर उन्होंने घंटा बजाना आरंभ कर दिया। बारंबार होती हुई वह भीषण ध्वनि शत्रु दल के हृदय को कंपाने लगी। साथ ही भगवती जगदम्बा धनुष, टंकार और शंख ध्वनि करने में भी तत्पर हो गई। इस ध्वनि के प्रभाव से विशाल मुख वाली एक काली का प्रादुर्भाव हुआ। भयंकर शब्द सुनकर देवी का वाहन महान पराक्रमी सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ गरज उठा। उसका गर्जन सुनकर दानव क्रोध से मूर्छित हो उठा। फिर सावधान होकर उन सभी शूरवीर दैत्यों ने देवी पर हथियार चलाने आरंभ कर दिए। परस्पर ऐसा भयंकर युद्ध आरंभ हो गया कि जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस दैत्य में ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की उस युद्ध में ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की शक्तियां भी पधार गई। जिस देवता का जैसा रूप, वाहन और भूषण था, उसी के अनुसार रूप, वाहन और भूषण से संपन्न होकर उन शक्तियों का आगमन हुआ था। ब्रह्मा जी की शक्ति हंस पर बैठकर आई। उनके हाथों में अक्षय सूत्र और कमंडलू विराजमान थे। वहां पधारी हुई उस शक्ति को ब्राह्मणी कहते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर चढ़कर आई। शंख, चक्र, गदा और पद्म से उनकी भुजाएं सुशोभित थी। उनका दिव्य विग्रह पीतांबर से शोभा पा रहा था। भगवान शंकर की शक्ति हाथ में त्रिशूल लेकर वृषभ पर बैठी हुई पधारी। उनके ललाट पर अर्धचंद्र चमक रहा था। सर्प वलय का काम दे रहा था। कार्तिकेय जी की शक्ति कार्तिकेय
उन्हीं का रूप धारण करके मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आई। इंद्र की शक्ति ऐन्द्रयी वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर आई। उनका सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा था। वराह रूप धारण करने वाली भगवान श्री हरि की शक्ति वाराही का वेश बनाकर एक हृष्ट पुष्ट प्रेत पर बैठी हुई पधारी। भगवान नरसिंह के समान शरीर धारण करके भगवती नारसिंह का आगमन हुआ। यमराज की भयंकर शक्ति हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठकर युद्ध भूमि में आई। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। उसी इसी प्रकार वरुण और कुबेर की शक्तियों ने भी वहां आने का कष्ट स्वीकार किया। यूं संपूर्ण देवता ही अपनी अपनी शक्तियों के रूप में होकर वहां पधारे थे। आई हुई इन शक्तियों को देखकर देवी के मन में अपार हर्ष हुआ। देवता भी हर्ष मनाने लगे। दैत्यों के हृदय में आतंक छा गया। उन शक्तियों के बीच जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर आए और भगवती चंडिका से कहने लगे, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इन दैत्यों को अभी मार डालो। शुंभ निशुंभ तथा अन्य जितने भी दानव उपस्थित हैं, उन सब को मारकर सारी दानवी सेना तुरंत समाप्त कर दी जाए। जगत में किसी प्रकार का भय भय न रहे। अपने अपने तेज से संपन्न होकर शक्तियां यहाँ विराजमान हो। देवता लोग यज्ञ में भाग ग्रहण करें। ब्राह्मण यज्ञ में तत्पर हो जाएं। चराचर संपूर्ण प्राणियों के सामने सुख का अवसर प्राप्त हो। सारे उपद्रव शांत हो जाएं। मेघ समय अनुकूल वर्षा करे। खेती फल फूल से संपन्न हो जाए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार संसार के शुभ चिंतक भगवान शंकर अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहे थे। इतने में ही भगवती चंडिका के शरीर से एक बड़ी विचित्र शक्ति प्रकट हुई। उस अत्यंत भयंकर शक्ति के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे थे मानो सैकड़ों गिदड़ियां एक साथ बोल रही हों। भयंकर रूप वाली उस देवी का मुंह मुस्कान से भरा था। उसने भगवान शंकर से कहा, देवेश्वर, तुम अभी दानवराज के पास जाओ। कामदेव को भस्म करने वाले शंकर उन देवद्रोही शुंभ और निशुंभ को अत्यंत अभिमान हो गया है। तुम दूत का कार्य संपन्न करने के विचार से जाओ और मेरी यह बात उनसे कहो कि तुम लोग स्वर्ग छोड़कर शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ। देवता स्वर्ग में आनंद पूर्वक निवास करें। इंद्र को अपना उत्तम आसन प्राप्त हो। देवता स्वर्ग में रहने और यज्ञ का भाग पाने के अधिकारी बने। तुम्हें यदि जीने की इच्छा हो तो तुरंत पाताल में, जहाँ अन्य दानव रहते हैं, चले जाओ और यदि मरना ही अभिष्ट हो तो पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए तुरंत युद्ध भूमि में आ जाओ। मेरी शिवाएं ये योगनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। व्यास जी कहते हैं, भगवती चंडिका का उपयुक्त वचन सुनकर भगवान शंकर तुरंत दानवराज शुंभ के पास पहुंचे। उस समय शुंभ अपनी सभा में बैठा था। शंकर जी ने कहा, राजन, मैं त्रिपुर विनाशक महादेव हूँ। भगवती जगदम्बिका का दूत बनकर तुम्हारे हित करने के लिए यहाँ आया हूँ। देवी ने तुमसे कहलवाया है, तुम लोग स्वर्ग और भूमंडल छोड़कर यहाँ से शीघ्र चले जाओ। बलवानों में श्रेष्ठ बलि जहाँ रहता है, उस पाताल में तुम्हें चले जाना चाहिए और तुम्हें यदि मरना ही अभिष्ट हो तो अभी सामने आ जाओ। तुम सभी को मैं संग्राम में मार डालूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम लोगों का कल्याण करने के विचार से ही श्री देवी जी ने यह बात कही है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा का यह वचन अमृत के समान मधुर और हितकर हित से ओतप्रोत था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर प्रधान दैत्यों को यह वचन सुनाकर लौट आए। देवी ने
शंकर को दूत बनाकर दैत्यों के पास भेजा था, अतएव वे संपूर्ण लोकों में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। शंकर के मुख से निकले हुए देवी के इस संदेश को दैत्य सहन नहीं कर सके। वे युद्ध के लिए तुरंत निकल पड़े। उन्होंने कवच पहन रखे थे, उनकी भुजाएं शस्त्रों से सुसज्जित थी। वे तुरंत युद्ध भूमि में भगवती जगदम्बा के सामने आ पहुंचे और अपने तीखे तीरों से उन्होंने देवी पर चोट करना आरंभ कर दिया। अब काली का हाथ में त्रिशूल, गदा और शक्ति लेकर दानवों को मारती हुई विचरने लगी और दानव उनके ग्रास बनने लगे। भगवती ब्राह्मणी सम्रांगण में पधारी। महान पराक्रमी दानवों पर वे कमंडलू का जल फेंकती थी, जिससे उनके प्राण पलायन कर जाते थे। महेश्वरी वृषभ पर बैठी हुई विराजमान थी। उन्होंने अपने वेगशाली त्रिशूल से दानवों को मारकर धराशायी करना आरंभ कर दिया। वैष्णवी के चक्र और गदा के प्रहार से बहुत से दानव निष्प्राण हो गए, उनके मस्तक छिन्न भिन्न हो गए। इन इंद्री के वज्र की चोट से बहुतेरे दानव धरातल पर लेट गए। ऐरावत हाथी की सूंड से भी दानवों को पर्याप्त क्षति पहुंची। वाराही का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा था। उन्होंने अपने दूषण और दाढ़ों से सैकड़ों दानवों को मार डाला। नारसिंह अपने तीक्ष्ण धार नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ने के साथ ही उन्हें निगलने भी लगी। उन्होंने बार बार अट्टहास करते हुए विचरना आरंभ कर दिया। शिवदूती और के अट्टहास से ही दैत्य धरती पर पड़ जाते थे। चामुंडा और कालिका उन्हें बड़ी उतावली के साथ खाने में जुट जाती थी। कुमारी का वाहन मयूर था। वे सम्रांगण में विराजमान थी। देवताओं के कल्याणार्थ वे तीखे बाणों से शत्रुओं को मारने लगी। भगवती वारुणी सम्रांगण में पाश लेकर पधारी थी। उस पाश से बांधकर दैत्यों को पटक देना उनका सहज कर्म बन गया था। गिरे हुए दैत्य मूर्छित होकर निष्प्राण हो जाते थे। इस प्रकार मातृगण के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी विशाल सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग चली। उस सेना रूपी समुद्र में अब बड़े जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज छा गई। देवता उन देवियों के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रक्त बीज ने सुना, दानवों के भयंकर चित्कार मचा है। दानवों में भयंकर चित्कार मचा है और देवता बार बार जय के नारे लगा रहे हैं। साथ ही देखा दैत्य भाग भी रहे हैं। अतः अब वह क्रोध से भर गया। वह महान बली और तेजस्वी दैत्य था। देवता गरज रहे थे। यह देखकर वह युद्ध भूमि में आ डटा। उसके हाथों हाथों में आयुध थे। वह रथ पर बैठा था। उसके धनुष से बड़ी विचित्र ध्वनि निकल रही थी। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। वह देवी के सामने आ पहुंचा। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद भूमि पर गिरती थी, तब उस बूंद से तुरंत दानव उत्पन्न हो जाते थे। उनके रूप और पराक्रम में बिल्कुल समानता रहती थी। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। इस वरदान के अभिमान से भरा हुआ वह दैत्य क्रोधवश देवी को मारने के लिए युद्ध भूमि में आ गया। देवी के साथ कालिका भी विद्यमान थी। दैत्य ने देखा विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर है। दानव ने शक्ति से उन पर प्रहार किया। वैष्णवी देवी ने गदा से उस शक्ति को रोक लिया। साथ ही दैत्य राज रक्त बीज को चक्र से चोट पहुंचाई। चक्र से छिद जाने के कारण उसके शरीर से रक्त की धारा बह चली, मानो वज्र की चोट से आहत हुए पर्वत के शिखर से गेरू की धारा उमड़ चली हो। उस समय जहां जहां भी रक्त बीज के शरीर से निकलकर रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती थी, वहीं वहीं रक्त बीज के समान ही हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। ऐन्द्री ने
कुपित होकर उस भयंकर दैत्य रक्त बीज को वज्र से मारा। उससे भी रक्त की बूंदें बह चली और उसके रक्त से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। पराक्रम और आकार से सभी मूल रक्त बीज के समान थे। युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले वे दानव आयुध लिए हुए थे। ब्राह्मणी कुपित होकर ब्रह्मदंड से उन्हें मारने लगी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से दानवों को विदीर्ण कर दिया। नारसिंह के नखों की चोट से महासुर का शरीर छिद गया। वाराही कुपित होकर अपने थुथुन से उस राक्षस राक्षसाधम को मारने लगी और कुमारी ने शक्ति से उसकी छाती में प्रहार किया। अब रक्त बीज ने भी कुपित होकर अपने पैने बाणों से देवियों को मारना आरंभ कर दिया। वह अलग अलग संपूर्ण देवियों को गदा और शक्ति से चोट पहुंचाने लगा। तदंतर देवियां क्रोध में भरकर अपने बाण प्रहार से रक्त बीज पर आघात करने में तत्पर हो गई। चंडिका ने अपने तीखे तीरों से दानव के शरीर काट डाले। साथ ही क्रोध में भरकर वे अन्य अनेक बाणों से उसे सब ओर से मारने लगी। अब रक्त बीज के शरीर से रुधिर की मोटी धार बह चली। उससे उस दानव के समान ही असंख्य शूरवीर उत्पन्न हो गए। उस समय रक्त से उत्पन्न हुए रक्त बीजों से पृथ्वी भर सी गई। सभी कवच पहने आयुध लिए हुए अद्भुत युद्ध करने के लिए लालायित थे। अब उन अनगिनत रक्त बीजों ने देवी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। यह देखकर देवता भयभीत हो उठे। उनके मुख पर उदासी छा गई। शोक से उनके शरीर दुर्बल होने लगे। वे सोचने लगे, अब इन असंख्य दैत्यों का संहार कैसे होगा। रक्त से उत्पन्न हुए उन दानवों के शरीर बड़े विकराल हैं। ये बड़े शूरवीर हैं। इस समय यहाँ केवल चंडिका है तथा काली और कुछ माता ही विराजमान है, किंतु ये लोग इन संपूर्ण दानवों को परास्त कर सकें यह कहना कठिन है। यदि निशुंभ और बलशाली शुंभ भी सहसा सम्रांगण में आ जाएंगे तब तो महान अनर्थ हो जाने की संभावना है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार जब देवता भय से घबराकर अत्यंत चिंतित हो गए तब भगवती जगदम्बा ने काली से, जिनकी आंखें कमल के समान थी, कहा, चामुंडा चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्रघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाओ। इस कार्य में बहुत शीघ्रता करनी चाहिए। अब तुम दानवों को भी भक्षण करती हुई इच्छा अनुसार युद्ध भूमि में विचरो। मैं पैने बाणों, गदाओं, तलवारों और मूसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। विशाल लोचने, तुम ऐसे ढंग से इस दानव का रुधिर पीती रहो कि अब एक बूंद भी पृथ्वी पर न गिरने पाए। इस प्रकार तुम सारा जब तुम सारा रुधिर पीती जाओगी तब दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यूं करने से इन दैत्यों का शीघ्र नाश हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्य को मारूं तब तुम इसे तुरंत खा जाना। शत्रु संहार रूपी इस कार्य में यत्नशील बनकर अब इसका संपूर्ण रुधिर पी जाना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार दैत्य वध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को देने के पश्चात हम आनंद पूर्वक यहाँ से चल देंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के यूं कहने पर प्रचंड पराक्रम दिखाने वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर को
पीने के लिए तत्पर हो गई। जगदम्बा ने तलवार और मूसल से रक्त बीज को मारना आरंभ किया और भूखी चंडिका उसके शरीर के कटे हुए अंगों को खाने लगी। फिर तो रक्त बीज भी कुपित होकर चंडिका पर गदा से प्रहार करने लगे। तब भी चंडिका उसका रुधिर पान करने में विरत न हुई। उसे दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्त बीज थे वे सब गए और काली उन सब का रुधिर पीती गई। यूं संपूर्ण कृत्रिम रक्त बीज तुरंत ही चंडिका के कलेवा बन गए। जो असली रक्त बीज था वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्त बीज महान भयंकर दानव था। उसके मर जाने पर युद्ध भूमि के दूसरे जितने दैत्य थे सब भागकर शुंभ के पास चले गए। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। उनकी देह देह रुधिर से भीगी हुई थी। उनके अस्त्र पृथ्वी पर गिर गए थे। अचेत जैसे होकर हाय हाय पुकारते हुए व्याकुलता पूर्वक वे शुंभ के प्रति बोले, राजन, ये रक्त बीज भी अंबिका के हाथ युद्ध में काम आ गए। उनके शरीर से जो रुधिर निकलता था उसे चंडिका पी जाती थी। जो अन्य शूरवीर दानव थे उन्हें देवी के वाहन सिंह ने मार डाला। बहुत से दैत्य काली के ग्रास बन गए। हम लोग युद्ध का वृतांत बतलाने तथा देवी ने सम्रांगण में कैसी अत्यंत भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी है यह सूचित करने के लिए आ गए हैं। महाराज, यह देवी दैत्य दानव गंधर्व असुर यक्ष पन्नग उरग और राक्षस इन सभी के लिए सर्वथा अजय है। क्यों कोई भी इसे जीत नहीं सकता। महाराज, इंद्राणी प्रभृति अन्य भी बहुत से प्रमुख देवियां आकर युद्ध में सम्मिलित हो गई हैं। सबके पास वाहन और सबकी भुजाएं विविध आयुधों से सुसज्जित है। उत्तम आयुध धारण करने वाली इन देवियों ने संपूर्ण दानवी सेना को समाप्त कर दिया है। राजेंद्र, उन्होंने बहुत ही शीघ्र रक्त बीज को धराशायी कर दिया। एक ही देवी दुस्सह थी, फिर इतनी अन्य देवियों का सहयोग मिलने पर तो कहना ही क्या है। उसके वाहन सिंह उसके वाहन सिंह में भी बड़ी अनुपम प्रभा है। संग्राम में वह राक्षसों को मार डालता है। अतः आप मंत्रियों के साथ विचार करके जो उचित हो वही करने की कृपा करें। हमें तो इसके साथ वेर करना ठीक नहीं दिखता। संधि करने में भी सुख की आशा प्रतीत होती है। राजन, अन्य जितने दैत्य थे वे सभी संग्राम में अंबिका के हाथ मृत्यु के घाट उतर गए। चामुंडा ने उन दैत्यों का मांस तक खा डाला। महाराज, पाताल में चले जाना अथवा अंबिका के अनुचर बनकर रहना ही ठीक है। अब इसके साथ युद्ध करने में तो तनिक भी भलाई नहीं दिखती। यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं माया देवी ही प्रकट होकर पधारी है। व्यास जी कहते हैं, भाग कर आए हुए दैत्यों का यह सत्य वचन सुनते ही शुंभ क्रोध से होंठ कांपने लगा। जो होंठ कपाने लगा। मृत्यु को वरण करने की इच्छा रखने वाले उस दैत्य की बुद्धि काल के प्रभाव से कुंठित हो गई थी। उसने उत्तर दिया, शुंभ ने कहा, भय से व्याकुल हुए तुम सब लोग पाताल भाग जाओ अथवा उस स्त्री के दास बनना स्वीकार कर लो। मैं तो अभी उसे मारने के प्रयत्न में लगता हूँ। ये देवियां भी मृत्यु के ग्रास बनकर रहेंगी। संग्राम में संपूर्ण देवताओं को जीत कर मैं निष्प्रकटक राज्य करूंगा।
एक स्त्री के भय से घबरा कर मैं पाताल में कैसे चला जाऊं? रक्त बीज आदि प्रमुख दैत्य मेरे पार्षद थे। मेरे कारण वे युद्ध में काम आ गए। उन सब का उन सब को मरवा कर मैं अपने प्राण बचाने के लिए पाताल में चला जाऊं और अपनी विशद कीर्ति का नाश कर दूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। काल की व्यवस्था के अनुसार प्राणियों की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। ऐसी स्थिति में कौन पुरुष अपने दुर्लभ वश दुर्लभ यश का त्याग करेगा? निशुंभ, मैं रथ पर बैठकर सम्रांगण में जाऊंगा, उस स्त्री को मारकर ही मेरा आना होगा। यदि मार न सका तो लौटना असंभव है। वीर, तुम सेना साथ लेकर मेरे इस कार्य में सहयोग देते रहना। तीखे तीरों से मारकर उस स्त्री को शीघ्र ही मृत्यु के मुख में झोंक देना, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। निशुंभ बोला, मैं अभी जाता हूँ। वह दुष्टा काली मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी। फिर बहुत शीघ्र मैं उस अंबिका को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। राजेंद्र, आप एक तुच्छ स्त्री के विषय में तनिक भी चिंता न करें। कहाँ वह साधारण अबला स्त्री, और कहाँ मेरी भुजाओं का अमित पराक्रम, जो सारे विश्व को वश में करने की शक्ति रखता है। भाई साहब, आप इस बड़ी भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम राज्य सुख भोगें। उस आदर की पात्र माननी को मैं अवश्य ही आपके पास ला दूंगा। राजन, मेरे रहते हुए आप युद्ध भूमि में जाएं, यह अनुचित है। मैं आपका कार्य सिद्ध करने के लिए सम्रांगण में जाकर विजय श्री प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अपने बड़े भाई शुंभ से कहकर छोटा भाई निशुंभ, जो अपने बल का पर्याप्त अभिमान रखता था, कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठा। उसने साथ में सेना ले ली। मंगलाचार कराकर वह तुरंत युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसकी भुजाएं आयुधों से अलंकृत थी। पार्श्व रक्षक विद्यमान थे। सूत और बंदी जन उसका यशोगान कर रहे थे। अध्याय 28-29 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।